न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 10। खुदा का वचन में वाणी में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। आमीन। आज ये खुदाबंद का वचन है और आज का मेरा बोलने का शीर्षक रहेगा, यहाँ से टॉपिक रहेगा, हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, ये आज मेरा बोलने का शीर्षक है। खुदाबंद ने सारे संसार को, ब्रह्मांड को बनाया गया है, रचा गया है, लेकिन खुदा की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी ये है कि मनुष्य आज अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, बुराई का रास्ता छोड़कर एक अच्छाई के रास्ते पर चलने पाए। परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर स्वयं प्रभु होकर जब वो इस संसार में आए, वो संसार के ऊपर दंड की आज्ञा देने नहीं आए, वो एक अच्छा काम करने के लिए इस संसार में आए। वो कौन सा अच्छा काम? मनुष्य सबसे अच्छा काम उन्होंने क्या किया? मनुष्य को जीवन देने के लिए वो यहां पर आए और मनुष्य को उद्धार थी, ये एक अच्छा काम था। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आज मसीह तो बहुत हैं, इस संसार में मसीह बहुत हैं, क्या वो अच्छा काम करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मसीह में हम बनाए इसीलिए बनाए गए हैं कि हम मसीह के बेटा बेटी अच्छे काम से हम अपने आप को प्रभावित कर सकें, हम दिखा सके हम मसीह के बेटा बेटी हैं, हम मसीह के चेले हैं, हम बोल सकें। हम वही गलत काम करेंगे, वही गंदे काम करेंगे तो क्या होगा? हम मसीह को भाने वाला जीवन नहीं जी रहे, हम मसीह को प्रसन्न करने वाला जो जीवन है वो हम नहीं जी रहे हैं। इससे खुदाबंद खुश नहीं होते हैं, परमेश्वर इससे खुश नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया गया है, हमें रचा गया है कि हम जो है अच्छे काम करें। अभी सूचना में हमारे यूथ का प्रेसिडेंट ने बताया गया, अच्छा काम परमेश्वर की सेवा करने के लिए, चर्च क्लीनिंग के लिए आपके पास समय है, आप करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए क्लीनिंग। यहाँ पर खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए, वो ये सोचकर नहीं आए कि लोग मेरी सेवा करें, पर वो इसलिए आए कि वो सेवा कर सकें। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 20 आयत 28। खुदा के वचन में ऐसे लिखा, वहां पर हमें ये बात देखने के लिए मिलता है 20 का 28 में, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए कि आप सेवा टहल और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। खुदा जो है ये अच्छा काम करने के लिए संसार में आए। वो खुद आप सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आए, वो आप खुद सेवा करने के लिए, और जो कुचले हुए हैं, जो दबे लोग, परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए, जो बीमारी से, जो शैतान के बंधन से आज बंधे हुए हैं, परमेश्वर का पुत्र उनको छुड़ाने के लिए इस संसार में आया गया है। इसलिए हमें विश्वास करना है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें मसीह ने ये अच्छा सुंदर जीवन दिया है, हमें गलत काम करने के लिए नहीं दिया गया है,
हमें मसीह में अच्छा काम करने के लिए ये जीवन दिया गया है। जब हम मसीह में अच्छे काम करते हैं, उसी से हमारा जीवन से पता लगता है कि हम मसीह के बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर ने यह अच्छा काम किया गया है। मसीह ने परमेश्वर का स्वयं प्रतिरूप होकर इस संसार में आया और जॉन 3:16 के मुताबिक उसने अपना प्राण आपके लिए और मेरे लिए दिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए उसने अपना प्रेम को आपके लिए और मेरे लिए दिखाया गया है, ताकि आप और मैं बचाए जाएं, आप और मैं उसके पर विश्वास करें और हम अनंत जीवन पाएं। ये खुदा का जो है अच्छा काम इस संसार में उन्होंने किया गया है। इसलिए जब स्वयं प्रभु होकर इस संसार में वो अच्छा काम करके गया, तो आप और मैं भी हम उसकी आज्ञा मानते हैं, तभी आप और मैं उसके बेटा बेटी कहलाए जाएंगे। यदि हम अच्छा काम नहीं करते हैं, आज दुनिया के लोगों को देखें, दुनिया के लोग आज किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आज उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका जीवन नशे में, अच्छा काम नहीं है नशा, नशे में, लोचपन में, दुनिया के गलत कामों में आज उनका जीवन व्यक्त हो रहा है। वो व्यक्त कर रहे हैं, बिता रहे हैं। लेकिन खुदा के चाहने वाले लोग, खुदा को प्रसन्न करने वाले लोग, खुदा परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं। परमेश्वर के डर और भय में हमें चलना अवश्य है। इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए खुद स्वयं प्रभु होकर उनने अपने पिता की आज्ञा माना और इस संसार में आए। वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया गया हूँ। जिस खुदा ने हमें बनाया है, हमें भी उसकी इच्छा को पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा का वचन में लिखा जॉन 6:38 में, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 38 आयत में खुदा का वचन में ये बातें लिखा गया है, हमें देखने के लिए मिलता है। और परमेश्वर का वचन हम देखें तो खुदा का वचन में लूका चैप्टर अध्याय 19 और आयत 10 में भी यहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर की वाणी में यहाँ पर क्या लिखा गया 19 का 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया गया है। जो मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह संसार में यह अच्छा काम करने के लिए, जो मनुष्य पाप में खो गए थे, उनको राह नहीं मिल रही थी, लेकिन वो इस संसार में इसलिए आए कि वो उनको ढूंढने के लिए आए, कि वो उनको उद्धार दे सकें, उनको मोक्षा दे सकें। आज कोई प्रभु के विषय में नहीं जानता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना। ये एक अच्छा काम है, ये एक अच्छा काम है, मसीह को भाने वाला। मसीह ने हमें बोला कि हमें प्रेम करना चाहिए, ये अच्छा काम है, नफरत नहीं करना चाहिए। खुदा ने ये बातें हमारे लिए बोला गया है। इसलिए आज की शाम खुदा के वचन से मैं आपको ये बातें लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मसीह को भाने वाला, हम मसीह को चाहने वाला जीवन जिएंगे, तो इसी से मसीह प्रसन्न होगा। और खुदा ने हमारे लिए, जो खुदा ने हमें बनाया गया है, उसने पहले से ही हमारे काम को करने के लिए तैयार किया गया है कि हम अच्छे काम करें। परमेश्वर ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपको बुरा काम करना है। परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए और मेरे लिए अच्छे काम के लिए बोला गया है। यहाँ क्या लिखा है, वहाँ इफिसियों 2:10 में खुदा का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर के वचन में तैयार किया है। इसलिए मसीह ने हमें गलत काम की शिक्षा नहीं दिया कि हम गलत करें। परमेश्वर ने बोला अच्छा काम। इसलिए आज बहुत सारे यूथ्स को देखो आज दुनिया में, जो मसीह में नहीं है और जो मसीह में भी हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने उनको किस लिए बनाया है। उनको बुरा काम के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने,
अच्छे काम के लिए बनाया। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुरे काम के लालच में, चोरी में, लालच में, बुराई में, दुनिया के ऐसे लूचपन में फंसे हुए हैं। तो ये खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। ये खुदा को अच्छा काम नहीं है ये खुदा का। इसलिए खुदा ऐसे घिनौने काम से, खुदाबंद ऐसे गंदे काम से घृणा करता है। लेकिन जो अच्छा काम करता है परमेश्वर उसी से प्रेम करता है, परमेश्वर उसी से प्रेम करता है। इसलिए खुदा का वचन हम और देखते हैं एक आयत परमेश्वर के वचन में। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, और हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 10, प्रेरितों के काम अध्याय 10 और आयत 38। खुदा का वचन में यहाँ पर हमें क्या मिलता है देखने के लिए। 38 में प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और आयत 38 में यहाँ ऐसे लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। वो खुदाबंद जो है, परमेश्वर ने अपने बेटा को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो अच्छा काम करे, अच्छा भलाई करे, और जो शैतान के बंधन में लोग फंसे हुए हैं वो उनको छोड़ा सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा है। वो दंड की आज्ञा के लिए नहीं भेजा कि संसार पर जाकर वो दंड की आज्ञा दे, लेकिन खुदा ने इसलिए भेजा कि आप और मैं मसीह यीशु में अच्छा जीवन पाएं। और बहुत आयत का। इसलिए आज की शाम खुदा के वचन से ये बातें लेकर आपको बताकर उत्साह करना चाहता हूँ कि हमें मसीह में दुनिया के बेकार के कामों के लिए हमें नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना गया है अच्छे काम के लिए, हमें बनाया गया है अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए हमें यहाँ पर नहीं बनाया गया है। परमेश्वर और जो अच्छा काम करता है वो परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। जो बुरा काम करता है परमेश्वर बुरे काम से घृणा करता है। इसलिए ऐसी बातों में, ऐसी चीज़ों में हम बुरे कामों में ना फंसें जिससे हम परमेश्वर हमसे बैर करे, परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। लेकिन हम ऐसा काम करें मसीह में कि परमेश्वर के मन को भाने वाले हम बने। ऐसा काम करें कि मसीह को हम चाहने वाले बने, परमेश्वर की ओर लालसा करने वाले बने। बढ़ना है तो परमेश्वर की ओर बढ़िए, दुनिया के कामों की छोड़कर। ये खुदा का अच्छा काम है। हम खुदा के साथ जब हम संगति करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटे जो हैं, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा वो भी पवित्र बने, जैसा मैं प्रेमी हूँ वैसा वो भी प्रेमी बने। खुदाबंद ये चाहते हैं। इसलिए बेकार के कामों में उलझकर, दुनिया की चीज़ों में, संसार की ओर जाकर हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हुए हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन दुनिया में हमें परमेश्वर ने इसलिए एक मकसद है परमेश्वर का बनाने का, जो यहाँ पर हमें भेजा गया है। उस मकसद को उस खुदा ने हमारे लिए तैयार किया गया है, वो है अच्छा काम। और मसीह में हमें अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। ये खुदाबंद का वचन है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें।